हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ पर हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। आपको सॉल्यूशन दिया रहेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करना होगा। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। तो मैंने फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो लिया है, y इक्वल टू a इंटू ई रेस टू 3x प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस 3x। तो ये आपको इक्वेशन दिया है, हमें क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है a एंड b उसे रिमूव करके एंड गिवन इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो मैंने आपको रूल बताया था, जितना नंबर ऑफ कांस्टेंट दिया रहेगा उतना नंबर ऑफ टाइम्स हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको दो कांस्टेंट दिया है ना, तो हम इसे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो आई विल राइट हियर, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सिंस y इज इक्वल टू a ई रेस टू 3x है प्लस देखो यहाँ पर b ई रेस टू माइनस 3x है। ठीक है, जो गिवन क्वेश्चन है ना मैं उसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ क्योंकि बाद में वो यूटिलाइज होगा। तो अब मैं इसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करूँगा। तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है पता है आपको, dy बाई डी एक्स। दोनों भी टर्म्स आपका डिफरेंशिएट होगा। तो ये a इंटू देखो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 3x, तो ई रेस टू 3x का डेरिवेटिव ई रेस टू 3x होगा, बट आपको इंटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ देखो यहाँ पर 3x प्लस ये आपका b एज इट इज़ रहेगा बिकॉज मल्टीप्लाइड है। ई रेस टू माइनस 3x का डेरिवेटिव आएगा ई रेस टू माइनस 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3x। यहाँ तक क्लियर हो गया। सिंप्लीफाई करते जाओ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू देखो a इंटू ई रेस टू 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x आपको पता है 3 होता है प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x इज माइनस 3। सिंप्लीफिकेशन करना है अभी। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो 3a इंटू ई रेस टू 3x प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखो 3b ई रेस टू माइनस 3x। तो यहाँ तक आपको समझा रहेगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तक। एक बार और हमें डिफरेंशिएट करना है। सो आई विल राइट हियर अगेन, हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। देखते क्या आता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा d बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, dy अपॉन डी एक्स है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ईच टर्म को मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका, ये देखो 3a ई रेस टू 3x है, देन माइनस d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, सो दिस इज 3b ई रेस टू माइनस 3x है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाते हैं हम इसे। सो देखते क्या मिलता है, dy अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव तो मालूम है, ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 3a कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में है तो एज इट इज़ रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 3x। तो ई रेस टू 3x का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू 3x इंटू करना पड़ेगा हमें d बाई डी एक्स ऑफ 3x। रूल्स तो आपको अच्छे से पता है डिफरेंशिएशन का। अब ये 3b कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में x के फंक्शन के। d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस 3x, तो ई रेस टू माइनस 3x का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस 3x, बट आपको इंटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3x। सिंप्लीफाई करते जाओ, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3a ई रेस टू 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, देन माइनस 3b ई रेस टू माइनस 3x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3x, तो माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 3 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से आप 9 लिख सकते हो a ई रेस टू 3x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी देखो 3 से आपका 9 हो जाएगा b एंड दिस इज ई रेस टू माइनस 3x।
तो यहाँ से हमें मिल सकता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों भी टर्म्स में कुछ कॉमन है, दोनों भी टर्म्स में 9 कॉमन है, तो मैं देखो 9 को बाहर निकालता हूँ तो क्या बचेगा, ए ई रेज टू 3x प्लस यहाँ पर बचेगा बी ई रेज टू माइनस 3x। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को ऑब्जर्व करोगे जो कि क्वेश्चन आपको दिया है, देखो यहाँ पर ए ई रेज टू 3x प्लस बी ई रेज टू माइनस 3x, सेम थिंग मिला है, ए ई रेज टू 3x प्लस बी ई रेज टू माइनस 3x। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, इसके प्लेस पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप y लिख सकते हो। सो देयरफॉर ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, आप मेंशन कर दो फ्रॉम गिवन क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यही आपका फाइनल आंसर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। तो हमने ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपको आइदर 3 मार्क्स या तो फिर 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सब क्वेश्चन लिया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया है y इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू एक्स दिया है। तो पहले आप देखो कितना कांस्टेंट है यहाँ पर, तो c1 एंड c2 दो कांस्टेंट है, दैट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो ई रेज टू एक्स है ना, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका y अपॉन क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू ये c1 प्लस c2x हो गया। सो दिस आई कैन राइट y इंटू ई रेज टू एक्स, डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज होगा, पता है आपको, ई रेज टू माइनस एक्स हो जाएगा। और ये हो गया आपका c1 प्लस c2x। मैंने ऐसा क्यों किया है, सो दैट देखो यहाँ पे आपका c1 c2 दो कांस्टेंट है ना, तो अभी c1 जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब वहाँ पर वेरिएबल नहीं है। तो अगर मैं अब इसे एक बार डिफरेंशिएट करूँगा तो c1 आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज उसके साथ में एक्स वाई नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। और जब मैं नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूँगा तो आपका ये c2 निकल जाएगा, तो सम सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग आप लिखोगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, फॉर्मूला पता है आपको, फिर प्लस v होता है इंटू हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ u, यानी कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दो टर्म है, दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो c1 कांस्टेंट है, उसके साथ में एक्स वाई नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। प्लस देखो यहाँ पे c2 इंटू एक्स, तो c2 तो वैसे ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आपको पता है 1 होता है। यहाँ तक हो गया, सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स। तो ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव मालूम है, ई रेज टू माइनस एक्स, बट आपको इंटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, प्लस नेक्स्ट टर्म है ई रेज टू माइनस एक्स इंटू ये डी वाई अपॉन डी एक्स को वैसे ही लिखोगे, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच रहा है आपका c2 बच रहा है। तो फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स है, फिर इंटू देखो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1, फिर प्लस देखो आपका ई रेज टू माइनस एक्स है इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो वैसे ही रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स कुछ नहीं कर सकते हम लोग, और यहाँ पर इक्वल टू क्या मिल रहा है आपका c2 मिल रहा है। थोड़ा सा और मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा देखो आपका माइनस y ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू c2। हम देखो लेफ्ट हैंड साइड में ना ई रेज टू माइनस एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पर ई रेज टू माइनस एक्स अगर मैं कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये देखो आपका प्लस डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और यहाँ पर देखो आपका माइनस वाई बच रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू c2। अभी तक हमने इसे सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया है, सिंस c1 एंड c2 दो आर्बिट्री कांस्टेंट था, तो इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है। एक बार तो हमने कर दिया डिफरेंशिएट, अब जब मैं सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करूँगा ना तो c2 कांस्टेंट आपका 0 हो जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग, हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑफ कोर्स आपका u इंटू वी रूल यूज़ होगा, बिकॉज e रेज टू माइनस एक्स एक फंक्शन है और ब्रैकेट में जो है वो दूसरा फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो मैं यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज़ करूँगा। तो फॉर्मूला आपको पता है, पहले u आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू देखो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि dy बाई डी एक्स माइनस वाई, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस हम लिखेंगे सेकेंड फंक्शन यानी कि dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स दिस वे, और इज इक्वल टू C2 कांस्टेंट है, उसके साथ में एक्स वाई नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते क्या होता है, ई रेज टू माइनस एक्स इंटू, अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में दो टर्म है, दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा डी बाई डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव आपको तो पता ही है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है, माइनस वाई का डेरिवेटिव भी आपको मालूम है डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये आपका जो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई है वैसे ही रहेगा, और ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी आपको मालूम है ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स माइनस 1 करेंगे इज इक्वल टू 0। दो बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, देखो एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, दोनों भी टर्म में ना मुझे ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ और बाकी को एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ। देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस देखो आपका ये डी वाई बाई डी एक्स, ये कॉमन चला गया है तो बट माइनस तो है यहाँ पर, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो ब्रैकेट जब ओपन करोगे -1 से तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस देखो ये प्लस वाई हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ई रेज टू माइनस एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, जब वो राइट साइड में शिफ्ट होगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 अपॉन ई रेज टू माइनस एक्स 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो एक्चुअली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इसे लिख सकते हैं -2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये देखो आपका प्लस वाई इज इक्वल टू ये वहाँ पर जा करके 0 हो गया। तो ये देखो हमें क्या मिला, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लिख देंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। नाउ उसे देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ सब क्वेश्चन। क्वेश्चन है y इक्वल टू C1 इंटू ई रेज टू 3x प्लस C2 इंटू ई रेज टू 2x। तो हम इसे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे C1 एंड C2 दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हम इसे डायरेक्ट अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ई रेज टू एक्स जो है वो और ई रेज टू एक्स का जो फंक्शन है वो ऑलवेज रिकरिंग हो जाएगा, बार बार आते रहेगा, और आपका C1 एंड C2 कांस्टेंट रिमूव नहीं होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार हम C1 को रिमूव करेंगे और एक बार हम C2 को रिमूव करेंगे। तो C1 को अगर रिमूव करना है तो e रेज टू 3x को यहाँ से पहले निकालना पड़ेगा, या तो अगर आपको C2 को रिमूव करना है यानी उसको 0 करना है तो e रेज टू 2x को रिमूव करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे आई विल राइट हियर डिवाइड, हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय हमें e रेज टू 3x करना होगा, बिकॉज अगर मैं e रेज टू 3x से डिवाइड करूँगा तो C1 अकेला हो जाएगा और बाद में जब मैं उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। आप सबसे पहले e रेज टू 2x से भी डिवाइड कर सकते थे, ये आपको C2 मिल जाएगा, बाद में उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो 1 बाय 1 मैं सॉल्व करता हूँ। सो डिवाइड बोथ साइड बाई ई रेज टू 3x, देखते क्या होता है। तो ये हो जाएगा y अपॉन ई रेज टू 3x इज इक्वल टू देखो C1 इंटू ई रेज टू 3x, आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो किससे, ई रेज टू 3x से, फिर प्लस देखो ये C2 ई रेज टू 2x डिवाइड कर रहे हैं ई रेज टू 3x से। सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू 3x कैंसिल हो गया, और ये देखो आपका y इंटू ई रेज टू 3x डिनोमिनेटर में है, तो जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज कर देगा, ये देखो आपका ई रेज टू -3x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू यहाँ पर जस्ट आपका C1 बच रहा है प्लस ये C2 एज इट इज़ रहेगा ई रेज टू, अब देखो ई का पावर 2x है, अब जब ये 3x जाएगा तो 2x माइनस 3x हो जाएगा, यानी कि e का पावर -x हो जाएगा बाय रूल ऑफ इंडाइसिस।
बेस अगर सेम है तो जब पावर जाएगा न्यूमरेटर में तो कॉमन बेस लेते हैं और ये पावर इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2x माइनस 3x कितना आएगा, -x आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा तो देखो ये c1 आपका 0 हो जाएगा और बाद में जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो c2 को हम 0 कर देंगे। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करता हूँ मैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा यानी कि u इंटू वी रूल। सो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ देखो सेकेंड फंक्शन प्लस आता है सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फॉर्मूला आपको पता है इक्वल टू c1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस देखो c2 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव, तो ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस एक्स आएगा, इनटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स मैं डायरेक्टली -1 लिख देता हूँ। फर्दर सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा y इंटू ई रेज टू माइनस 3x का डेरिवेटिव, तो ई रेज टू माइनस 3x आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3x मैं डायरेक्टली देखो -3 लिखता हूँ प्लस यहाँ पर ई रेज टू माइनस 3x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये ऐसे ही रहेगा आपका इक्वल टू ये प्लस और ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन है तो ये हो जाएगा -c2 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स। थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो हमें क्या मिलेगा, ये -3y इंटू देखो ई रेज टू माइनस 3x, -3 मल्टीप्लाइड है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -3y ई रेज टू माइनस 3x। फिर यहाँ पर देखो प्लस है, दिस इज ई रेज टू माइनस 3x इंटू यहाँ पर क्या है डी वाई अपॉन देखो ये डी एक्स है एंड दिस इज इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पर -c2 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स है। तो यहाँ तक आपको समझा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखो c2, हाँ तो c2 के साथ में ई रेज टू माइनस एक्स है तो मैं क्या करूँगा, ये ई रेज टू माइनस एक्स को रिमूव करूँगा तो c2 जो अकेला हो जाएगा और बाद में उसे डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देंगे हम लोग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड, हाँ आपको यहाँ पर करना होगा डिवाइड बोथ साइड बाय ई रेज टू माइनस एक्स करना होगा। तो डिवाइड करते हैं हम लोग, तो -3y इंटू ई रेज टू माइनस 3x आपको डिवाइड करना है ई रेज टू माइनस एक्स से प्लस ई रेज टू माइनस 3x इंटू देखो ये डी वाई अपॉन डी एक्स और आपको डिवाइड करना है ई रेज टू माइनस एक्स से इज इक्वल टू ये -c2 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स आपको डिवाइड करना है ई रेज टू माइनस एक्स से। तो ये कैंसिल हो गया आपका, सिर्फ -c2 बचेगा और यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है -3y इंटू ई रेज टू माइनस 3x है तो ये -3x है। डिनोमिनेटर का पावर जब जाएगा न्यूमरेटर में तो साइन चेंज हो जाएगा तो -x का हम +x लिख देंगे, फिर प्लस देखो यहाँ पर भी सेम थिंग ई रेज टू माइनस 3x जाएगा न्यूमरेटर में +x हो जाएगा और ये डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रहेगा इज इक्वल टू यहाँ पर आपका जस्ट बच रहा है -c2 और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो ये -3y इंटू ई रेज टू -3x प्लस एक्स कितना आएगा -2x आएगा प्लस ई रेज टू -3x प्लस एक्स तो ये हो जाएगा -2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -c2। अब हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप इसे एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो फिर ये जो है आपका कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ मैं, बट डिफरेंशिएट करने के पहले मैं कुछ कॉमन लेता हूँ तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ई रेज टू देखो -2x ई रेज टू -2x दोनों भी टर्म्स में कॉमन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ई रेज टू -2x को कॉमन लूँगा तो क्या बच रहा है, देखो यहाँ पर आपका बच रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स और ये देखो क्या बचेगा -3y बचेगा और इज इक्वल टू ये -c2। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में u इंटू वी रूल आएगा, ई रेज टू -2x u रहेगा फर्स्ट फंक्शन और पूरा ब्रैकेट आपका v रहेगा यानी कि सेकेंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएट करते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, पहले u आ गया यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, हाँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स -3y फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस आप लिखोगे सेकेंड फंक्शन यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स -3y इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि ये हो जाएगा आपका ई रेज टू -2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देखो -c2 है, कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो -c2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, ये आपको ध्यान में रखना है। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ
तो ये हो जाएगा देखो आपका e⁻² इंटू ब्रैकेट में, हाँ ब्रैकेट में दो टर्म है, दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो dy/dx का डेरिवेटिव आपको पहले से ही पता है, d²y/dx² होता है माइनस ये 3 आपका एज इट इज़ रहेगा, और y का डेरिवेटिव भी आपको मालूम है dy/dx होता है, ठीक है। और ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दो, प्लस देखो यहाँ पे dy/dx माइनस 3y ऐसे ही रहेगा इंटू e⁻² का डेरिवेटिव। तो e⁻² का डेरिवेटिव e⁻² होगा, बट इंटू करना पड़ेगा d/dx ऑफ -2x। तो -2x का डेरिवेटिव -2 और इक्वल टू 0 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 0 का डेरिवेटिव 0 ही आने वाला है। अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर e⁻² और ये e⁻², मैं दोनों भी टर्म्स में कॉमन ले सकता हूँ। तो e⁻² मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, e⁻² कॉमन है, यहाँ पर हमें बच रहा है d²y/ देखो ये dx² है, ये माइनस आपका 3dy/dx बच रहा है, और e⁻² कॉमन ले रहे हैं ना, तो ये तो ब्रैकेट बचेगा, साथ में इंटू -2 भी बचेगा। तो -2 से आप ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका -2 dy/dx। फिर ये माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा आपका 6, और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा y, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दो और इज इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ है। तो देखो फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं हम लोग, e⁻² यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0/e⁻² 0 हो जाएगा। तो आपका सिर्फ ये ब्रैकेट बच रहा है। तो देखो फाइनल आंसर हमारा क्या बच रहा है, d²y/dx², -3 dy/dx और ये -2 dy/dx है, तो आप उसे कंबाइन करके लिख सकते हो 5 dy/dx, और ये क्या बच रहा है +6y इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन फंक्शन। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये 4 मार्क्स या तो फिर 3 मार्क्स के लिए आएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लो। नाउ सी देखो एक्सरसाइज 8.2 का मैं लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो मैंने देखो क्वेश्चन नंबर 2 को लिया है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, x² + y² इज इक्वल टू 2ax दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर कांस्टेंट ऑब्जर्व करोगे तो एक ही कांस्टेंट है, यहाँ पर a यूज़ किया है। दैट मीन्स गिवन इक्वेशन को हम सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं और a को रिमूव करना है। तो व्हाट आई विल डू हियर, मैं इसे क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, और अब मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करूँगा। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो ईच टर्म को मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा, देखते क्या होता है। तो ये हो जाएगा देखो आपका d/dx ऑफ x² प्लस लिखोगे यहाँ पर d/dx ऑफ y², और इक्वल टू आप लिखोगे d/dx ऑफ 2ax। इतना क्लियर हो गया। सिंप्लीफाई करो, डेरिवेटिव ऑफ x² आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ x² होता है 2x, तो हमने लिख दिया 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y² भी आपको मालूम है 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको पता है 1 होता है। तो हमें देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, 2x प्लस 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 2a। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट किया, बट जो आर्बिट्री कांस्टेंट a वो रिमूव नहीं हुआ, तो हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। इक्वेशन नंबर 2 में देखो आपको 2a का वैल्यू मिला है, और इक्वेशन नंबर 1 में भी देखो 2a दिया है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से 2a का जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट a आपका रिमूव हो जाएगा। सो आई विल राइट हियर पुट वैल्यू, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ 2a फ्रॉम, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1, इंटू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ मैं, देखते क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस y² इज इक्वल टू 2a के प्लेस पे आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। तो 2a के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 2x प्लस देखो यहाँ पर 2y इंटू dy/dx ब्रैकेट क्लोज, और ये x तो आपका रहेगा, हाँ, तो मैंने यहाँ पर देखो x लिख दिया। तो यहाँ तक आपको समझा रहेगा आई होप।
थोड़ा और हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है फर्दर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करना होगा आपको, तो ये मिलेगा हमें 2x स्क्वायर प्लस क्या आएगा ये 2xy हो जाएगा इंटू देखो ये dy बाई डी एक्स, एक्स से मैंने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। थोड़ा और मैं इसे रीअरेंज करूँगा, सो देखते क्या मिलता है हमें ये। तो इसको पूरे को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर वहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो ये प्लस वाई स्क्वायर है, वहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्लस आपका 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब वो ज़ीरो हो गया। फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हम लिखेंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन सॉल्यूशन। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उसे सॉल्व कर दिया है। सो मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ बना रहा हूँ उसका मेन पर्पज़ यही है कि आपका जो एंटायर सिलेबस है मैथ्स पेपर 1 एंड मैथ्स पेपर 2 का पूरा रिवीजन हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छी तरह से पेपर लिख पाओगे। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।